एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में टॉपिक है हाइपरबोला और हाइपरबोला का भी लॉन्ग का क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा जिसमें हम इसके ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस इस ईपीएस में मैंने इक्वेशंस ऐसी चूज़ की हैं जिन्हें फर्स्ट आपको रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है और देन इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है। इसमें जो मेन समझाने वाला पॉइंट है वो ये है। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसे आप देखिए, उसे देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस कोनिक की इक्वेशन है। यानी यहाँ पर आपके पास यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मैंने 3 कोनिक्स का आपको बता दिया कि अगर सर्किल है तो ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी यानी मेन जो यहाँ रोल प्ले हो रहा है वो ए और बी है। ए इक्वल टू बी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। अगर ए और बी इक्वल हैं तो इट मीन्स कि ये सर्किल है। ए 0 है और या बी 0 है तो इट मीन्स कि ये क्या बन जाता है? पैराबोला। अगर ए और बी आपके पास जो है वो दोनों मौजूद हैं, यानी ए एंड बी दोनों हैं लेकिन सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन, तो इसका मतलब है ये एलिप्स है, ठीक है। यानी एक केस ये हो गया, एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया। और इसी तरह अगर आपके पास ए एंड बी बोथ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका जो साइन है वो ओपोजिट है, ठीक है, ओपोजिट साइन के साथ हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हाइपरबोला का केस है। इससे आपने इक्वेशन को, चारों इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया, ये आपके ऑब्जेक्टिव का मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तैयारी को हम एसओएलओ बेस्ड तैयारी कहते हैं। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, 9x² और -4y²। 9 और -4 ओपोजिट साइन है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि x की टर्म्स को 9x² प्लस 36x, देन माइनस का 4y² प्लस का 8y, और ये जो -4 है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें 9 को कॉमन लेना है, ठीक है, तो हमारे पास x² और 9 4 36x। अगेन 4 कॉमन लेते हैं, y² माइनस प्लस माइनस 4 2 8y इक्वल टू 4। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस आपको याद हो गया होगा कि फार्मूला क्लोज करना है, मीन्स a² प्लस 2a और b में क्या आ जाएगा? 2 2 4 प्लस 2² और -2², ठीक है। यहाँ तक हमने इसको लिखना है। देन हमारे पास -4 y का होल स्क्वायर -2 और देन हमारे पास आ जाएगा a यानी y और देखें 2y 1 2y, तो यानी b की जगह 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर और देन -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला क्लोज कर लिया। देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ हमारी ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले से पूरी होती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली अब हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ से ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब हम इसको इस पैटर्न में लिखते हैं कि 9 और ये ब्रैकेट को यूज़ करके x प्लस 2 होल स्क्वायर, देन -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। देन अगेन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 4 इंटू वाई -1 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, देन इक्वल टू 4। अब ब्रैकेट्स को इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और 9 4 36, देन 4 इंटू वाई -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 4 इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं
इन्हें हम शिफ्ट कर देते हैं राइटवर्ड, तो 9x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, देन माइनस 4 और प्लस का 36। तो माइनस 4 एंड प्लस 4 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास 9x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब आपको स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली याद होगा कि राइट साइड पर आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइडेड बाय 36 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, इसी तरह 4 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36। ये कैंसिलेशन के बाद 1 आ जाएगा और यहाँ 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। अब ये हमने इसको इतनी मेहनत के बाद सिर्फ शिफ्ट किया है अभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और ये पता लगेगा यहाँ से कि जो हमारे पास गिवन हाइपरबोला है वो पॉजिटिव एक्सिस को आप देख लीजिए, वो एक्स एक्सिस है इसका पॉजिटिव। तो गिवन हाइपरबोला जो है वो अलोंग क्या आ रहा है आपके पास, एक्स एक्सिस। यानी यहाँ एक और पॉइंट आपको समझा दूं कि एलिप्स में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है। हाइपरबोला में हम ऐसा नहीं करते, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है या वाई एक्सिस पॉजिटिव है। जो एक्सिस पॉजिटिव होता है हम उसके अलोंग अपना हाइपरबोला कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो बन जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जर्नल फॉर्म कहलाती है, जिसको हम ट्रांसलेटेड हाइपरबोला की इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ इसको ट्रांसलेटेड हाइपरबोला, ठीक है, इस नाम से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें h और k जो है वो मौजूद है। अब आप इसको बाय कंपैरिजन जो है वो लिखेंगे तो आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। देन b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 से, फिर आपके पास माइनस h इक्वल टू प्लस 2 और देन इसके बाद आपके पास जो है वो माइनस k इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनसे बाकी तमाम एलिमेंट्स आएंगे। यानी a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 बन गई, देन b की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 बन गई और ये माइनस साइन हम शिफ्ट कर देते हैं 2 के साथ, तो h की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है और यहाँ हमारे पास माइनस और माइनस दोनों साइड होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। ये कंपैरिजन से हमेशा आपके पास 4 वैल्यूज़ आती हैं जिन पर बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप सेंटर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंटर का पॉइंट बन जाता है, सेंटर h, k से रिप्रेजेंट होता है। h की वैल्यू आपके पास -2 है और जबकि k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ ये सेंटर का जो काम है ये यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो इसका सेकंड एलिमेंट बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो सेंटर के बाद फोकाई है, देन उसकी इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब हम लेकिन सेकंड पॉइंट में हमें एक बाय यूजिंग रिलेशन हम एक c की वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करते हैं। तो बाय यूजिंग रिलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये रिलेशन है 3 लेंथ का a, b एंड c, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो c लेंथ होती है ये सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होता है।
ए जो है वो सेंटर से मेजर एक्सिस के जो पॉइंट यानी वर्टाइसिस तक का डिस्टेंस होता है। बी जो है वो सेंटर से माइनर एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं को वर्टाइसिस उनका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 4 और बी स्क्वायर मीन्स 9। तो 9 और 4 हमारे पास 13 आता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से हमारे पास ये c की वैल्यू आ जाएगी √13 यानी प्लस माइनस √13। ठीक है, अब इस वैल्यू से हमारे पास जो है वो फोकस या फोकाई की वैल्यू बन जाती है। तो फोकाई देखें हमारे पास ये अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे पास फोकाई जो है वो क्या होना चाहिए, अगर हम एच और के को 0 कंसीडर करें तो c,0। ठीक है, और एच और के अगर एक्टिव ट्रांसलेटेड हैं तो h प्लस माइनस c,k। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेटेड के लिए हैं और ये हमारे पास जो केस है ये जब h और k 0 हैं और जब h और k आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको इसी तरह याद करनी है। तो अब हमारे पास जो फोकाई के पॉइंट हैं वो क्या बन जाएंगे, इस चीज़ को आप देखें लिख कर कि हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास h की वैल्यू क्या गिवन है। देखिए हम यहाँ देख लेते हैं कि h हमारे पास -2 है, प्लस माइनस c की वैल्यू है √13 और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो हम फोकाई को यहीं तक इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फोकाई हमारे पास जब आ जाएगा तो फिर हम अपने वर्टाइसेस को वर्टाइसेस हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई हैं मैं लेकिन तमाम एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि क्वेश्चन में किसी भी तरह का एलिमेंट आए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, अब जिसको हम सिंपल वर्टाइसेस लिखते हैं ये हमारे पास क्या होता है, अगर हाइपरबोला यूज़ कर रहे हैं तो हाइपरबोला में इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स। यानी आपने ना इसकी वर्डिंग को भी याद करना है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस होता है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो वर्टाइसेस के एंड पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो a की वैल्यू है उससे हमें ये वैल्यू मिलती है वर्टाइसेस की, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको प्लस माइनस a,0 होना चाहिए था, लेकिन h और k ट्रांसलेटेड हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास h प्लस माइनस a,k। ठीक है, अब h की वैल्यू आपके पास जो है वो मौजूद है -2 प्लस माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास जो है वो आई है 2। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2, k की वैल्यू है 1। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको -2 प्लस 2, 1 लिख लेंगे एंड -2 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ से -2 प्लस 2 से रिजल्ट होता है 0, तो 0, 1 एंड -4, 1 ये हमारे पास दो वर्टाइसेस इसके आ गए। ठीक है, अब हम इसके कोवर्टाइसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये जो कोवर्टाइसेस हैं ये हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो वो इनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। अब कोवर्टाइसेस के लिए हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसे होना चाहिए था 0, प्लस माइनस b। तो ट्रांसलेटेड हाइपरबोला के लिए ये आपके पास h, k प्लस माइनस b हो जाएगा। ठीक है, h और k, h हमेशा x वाली साइड पर और जो k है वो हमेशा y वाली साइड पर ऐड हो जाता है। अब आपके पास जो h की वैल्यू है वो है -2, k। अब k की वैल्यू हमारे पास थी 1 और प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास थी 3। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग करके। -2, 1 प्लस 3 हो जाएगा एंड -2, 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास -2, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 एंड
-2 कॉमा -2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर कोवर्टाइसिस भी आ गए। अब हम इसका जो 6th एलिमेंट है उसे इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला सेम रहेगा C/A, लेकिन याद रखने की बात यह है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ C की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है, क्या हमने फाइंड आउट की थी, हमने सेकंड पॉइंट में निकाली थी √13। तो √13 और A की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 2। तो ये √13/2 जो है वो यहाँ पर इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी के बाद हम इसमें उसी तरह लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला सेम रहेगा, लेटस रेक्टम। तो ये फार्मूला हमारे पास चेंज नहीं होता, 2b²/A। तो 2 एज इट इज़ है, b की लेंथ हमारे पास 3² और a हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है। a हमने जो फाइंड आउट किया है वो है 2 और b है 3। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 3² बनता है 9। इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्ट्रिसेस हैं हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिसेस में अब हमारे पास देखें सेम फार्मूला है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है तो x = ±A/E, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर h और k की वैल्यू मौजूद है तो हम लिख सकते हैं x - h = ±A/E। और अगर हम h को शिफ्ट कर देते हैं +h और यहाँ हो जाएगा ±A/E, ठीक है। तो यहाँ आप अब h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है -2 ± और a की जो वैल्यू है वो भी 2 है और इसेंट्रिसिटी का जो हमने रेशो निकाला है वो है √13/2। तो देन ये 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 ± 4/√13, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई। इसके बाद मैंने आपको एलिप्स में भी बताया था, ये हमारे पास जो 8 पार्ट है, फिर 9th पार्ट में आपके पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, जो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। अगर आप सेमी मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो ये जस्ट A से रिप्रेजेंट होता है और ये आपके पास 2 है। फिर 10th पार्ट में आप इसको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कर लें, सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी माइनर एक्सिस में आपके पास B आ जाता है और B = 3 होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 11th में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में आपके पास वही मेजर एक्सिस का फार्मूला है 2a और 2 × 2, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 4। और इसी पैटर्न पर हमारे पास लेंथ ऑफ जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस वहाँ पर हमारे पास 2b हो जाएगा और ये आपके पास 2 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसका एक आखिरी पॉइंट रह जाता है, वो है इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस। तो ये 13 में हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ये अब देखें आपके पास अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर अलोंग x एक्सिस है तो आपने उसको जो है वो कैसे लिखना है, और अलोंग y एक्सिस है तो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। मैं दोनों के लिए बता देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। अगर आपके पास ये अलोंग x एक्सिस है तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस है वो बन जाएगी y - k = ±b/a और x - h, ठीक है। और अलोंग y एक्सिस होती है तो जस्ट इतना चेंज आता y - k
इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी और एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ये माइनर सा चेंज है बी अपॉन ए और ए अपॉन बी, ठीक है। इस वक्त हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट कर देंगे y माइनस के, तो k की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस माइनस b हमारे पास 3 है, a हमारे पास 2 है और x माइनस h, और माइनस h की वैल्यू है -2, तो वो माइनस माइनस हो जाएगी +2। तो यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस भी फाइंड आउट हो जाती है। अब हमने ये सीखना है कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो ड्रॉ के लिए हम पहले अपना एक्सिस बनाएंगे और देन हम इनकी जो पॉइंट्स हैं उनको एलोकेट करते हैं। अब देखें हम इसको स्केच किस तरह करेंगे कि हमने जो पॉइंट्स हैं मैंने उनको कुछ लेबल कर लिया है ताकि थोड़ा सा क्विक वे में इसका रिव्यू दे सकूं। अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सेंटर आ रहा था वो है -2,1, तो -2,1 जो सेंटर है वो पॉइंट्स यहाँ ये बन जाएंगे -2,1, ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। सेंटर के बाद हमने जो वर्टाइसेस फाइंड आउट किए थे उसमें एक है 0,1, तो 0,1 देखें ये वाला आपके पास पॉइंट बन रहा है 0,1, और जो दूसरा वर्टेक्स हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास बन रहा है -4,1, ठीक है। ये दोनों वर्टाइसेस है, सेंटर है, वर्टाइसेस है, ये हमारे पास फोकाई है, फोकस, ठीक है, और ये भी हमारे पास फोकस का पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। मैंने उसको डेसिमल पार्ट में चेंज कर लिया है। अब आपके पास जो हाइपरबोला है वो किस तरह बन रहा होता है कि सेंटर जो है एक तरफ हो गया, वर्टाइसेस से आपने जो है वो उसको मूव करवाना होता है। अब आप अच्छा ये जो सेंटर के ऊपर जो दोनों पॉइंट्स बने हुए हैं ये पॉइंट्स हमारे पास को वर्टाइसेस हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमने को वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, को वर्टाइसेस, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हमारे पास को वर्टाइसेस का पॉइंट मैंने लोकेट किया हुआ है, ठीक है। अब आपने जो अपना हाइपरबोला बनाना है वो वर्टाइसेस से उसने मूव करना है, यानी आप इसको इस तरह मूव करवाएंगे, ये देखें इस तरह इसके लीव्स इसको कहलाते हैं, ये वर्टाइसेस से ऐसे मूव करता है। इसी तरह दूसरा वाला हमारे पास जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो उससे मूव करेगा, तो ये हमारे पास हाइपरबोला का स्केच बन जाएगा इस तरह। क्योंकि पहले आपके पास देखें बीच में सेंटर है, देन आपके पास वर्टाइसेस है, देन फोकस है, सब एक लाइन पर होंगे और ये लाइन जो है वो ट्रांसफर एक्सिस कहलाती है जो अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर इसको हम लोकेट कर लें या बनाना चाहें तो ये देखें मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ये फोकाई से गुजरेगी, वर्टाइसेस, सेंटर, फिर आपके पास ये दूसरा इस तरह पास आउट होके ये आपके पास कहलाता है ट्रांसफर एक्सिस जो अलोंग था आपके एक्स एक्सिस के, और ये आपके पास जो को वर्टाइसेस से गुजरेगा सेंटर से गुजर के ये हमारे पास इसका कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। इसीलिए हम इसको ट्रांसलेटेड कहलाते हैं कि ये ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है, ठीक है, जिसमें 0 0 से सेंटर जो है वो मूव कर जाता है किसी और तरफ, ठीक है, 0 0 नहीं रहता। अब इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो सेंटर से गुजरती हैं और हाइपरबोला के लीव्स को टच नहीं करती, ठीक है। मैं इसको भी ये स्केच बना रहा हूँ, बहुत परफेक्ट स्केच तो नहीं बनेगा आपके पास। ये स्केल से आप लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह ये लाइन नज़र आएगी। ये आपके पास इस तरह ये इक्वेशन ऑफ अजेम्पटस या लाइन्स ऑफ अजेम्पटस कहलाती हैं जो सेंटर से इसे क्रॉस बनाती हुई गुजरती हैं, ठीक है, और इन लीव्स को टच नहीं करती, ठीक है। इन्फिनिटी तक ये इसी तरह मूव करती रहेंगी, तो इसको हम लाइन्स ऑफ अजेम्पटस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको ड्रॉ करने का पैटर्न है।